नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज हम भी आपको वही बताएंगे, निफ्टी में के लेवल बताएंगे और उसके आधार पे किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी वही बताएंगे कि आज किस तरह के लेवल है और इसके किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं सीपीआर के लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में देना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी के जो हमने कल लेवल दिए थे वो यहाँ चार्ट पे आपको मिल गए हैं। ये चार्ट पे हैं जो ये फर्स्ट रेसिस्टेंस हमने बोला था गैप अप ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे तो आपको एंट्री नहीं लेने की, यहाँ दूसरी कैंडल में भी नहीं लेने की, लेकिन ये तीसरी कैंडल में आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। जो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके प्लस जाता है तो यहाँ पे आप ले सकते थे। तो यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ एग्जिट आपने नहीं किया कि आप थोड़ा लंबा जाना चाहते थे, लंबा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने एग्जिट नहीं किया तो ये सेकंड कैंडल में भी आप एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस हो जाता है तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने की रहेगी। इसके बाद आप इसके सेल साइड तो आप यहाँ से क्या सेल कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते सेल। तो सेल कहाँ से करेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि जिस कैंडल ने से तेजी शुरू हुई थी उसी कैंडल के आधार पे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो लो है, यानी यहाँ से ये लो है इसका, बराबर इसका लो है, इसको ब्रेक करता है। इसका जो लो है आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लो है 21,825, जो इसको ब्रेक करता है तभी हमको सेल साइड जाना होगा। तो आपका ये ट्रेड तो पूरा हो गया। इसके बाद कोई ट्रेड नहीं बन रहा। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लो गया है, जो इसका जो लो था उससे थोड़ा नीचे गया है, लेकिन उसी के आधार पे हमारे ट्रेड नहीं लेना, यानी 2-3 पॉइंट से हमारे ट्रेड नहीं लेना होगा। जो आप यहाँ से भी लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ भी आप ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन उससे 5 या 10 पॉइंट, कम से कम 10 पॉइंट नीचे आप सोच के चल सकते हैं। तो आपका ट्रेड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस कैंडल से आपका सेलिंग साइड का ट्रेड बनेगा। और उसके बाद आप देख सकते हो फिर से नीचे की ओर गया और फिर से उसने ये अप ट्रेंड से सपोर्ट लिया है और फिर से प्लस गया। और उसके बाद एक फर्स्ट रेसिस्टेंस है वहाँ से उसने रेसिस्टेंट का काम किया, उसके बाद फिर से यहाँ तक गया। आप इस तरह से पूरे दिन ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की सीपीआर के आधार पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पहले निफ्टी का बताएंगे, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने कल बताया था आपको, जो देखना हो तो कल का वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,155 से, उसने हाई लगाया 11,225, उसका लो है 11,064 और उसका क्लोजिंग है 11,101। और पिवट है कल के लिए है 11,130 और बिलो सेंटर लाइन है 11,116 और टॉपर सेंटर लाइन 11,144 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,035 और सेकंड सपोर्ट है 10,968 और थर्ड सपोर्ट है 10,873 और डाउन ट्रेंड है 11,082 और प्रीवियस लो है 11,064 और फर्स्ट रेजिस्टेंस 11,196 और सेकंड रेजिस्टेंस 11,292 और थर्ड रेजिस्टेंस 11,358 और अप ट्रेंड 11,163 और प्रीवियस हाई 11,225। हम इसके आधार पे किस तरह से कल ट्रेड ले सकते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके पहले जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आपने लाइक न किया तो लाइक भी कर सकते हैं। तो हम पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो आप नए होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा, हम यहाँ पे तीन संभावनाओं के बारे में सोचते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव सब संभावनाओं में यकीन रखते हैं, तभी हम सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों संभावना है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट कल क्या ओपन होगा तो मार्केट कल क्या तो फ्लैट ओपन हो सकता है, बराबर है, क्या तो गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है, बराबर है। तो अब हम आपको बताएंगे, पहली संभावना हम रखेंगे कि फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, यानी इसी के आसपास मार्केट ओपन हुआ, 11,101 के आसपास मार्केट ओपन होता है। तो इस आधार पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप कौन सा लेवल देखते हैं तो यहाँ पे बिलो सेंटर लाइन आप देख सकते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक है 11,101 के। उसके अलावा भी आप दूसरे कोई लेवल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिवट पॉइंट है 11,130, टॉपर सेंटर लाइन 140, इसके आसपास कहीं भी जो रहता है
तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं, भी यहाँ भी ओपन होता है, यानी डाउन ट्रेंड के आसपास भी ओपन होता है, तब भी हम उसे फ्लैट ही मान सकते हैं। तो अभी इसमें आप सोच सकते हैं कहीं भी ओपन हुआ है, आप जैसे सोचते हैं कि 11,016 के प्लस ओपन हुआ है या 11,060 के नीचे हुआ हो, इसके दोनों के बीच ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि 11,060 से प्लस जाके जो पीवोट को क्रॉस कर लेता है, पीवोट को क्रॉस करके सस्टेन करता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट टॉपर सेंटर लाइन होगी, और टॉपर सेंटर लाइन को भी क्रॉस कर लेता है, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं अभी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा अप ट्रेंड टारगेट रह सकता है 11,163 का, और उसे भी क्रॉस कर देता है तो हम फर्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकते हैं। बराबर, ये फ्लैट मार्केट ओपनिंग की बात हमने की है। अब हम फ्लैट ओपनिंग मार्केट में ही हम देखेंगे कि नीचे की साइड किस तरह से हम जा सकते हैं। तो आपको देखना होगा कि जो इसे ब्रेक कर लिया, यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लिया है, बराबर है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लिया है, तो आपको यहाँ प्रीवियस लो तक जा सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए, और प्रीवियस लो तक जा सकते हैं, और प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो फर्स्ट सपोर्ट तक जा सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्लैट मार्केट में ट्रेडिंग करें कि हमने दोनों साइड हम हमेशा रखते हैं, और इसी के हिसाब से ट्रेड लोगे तो आप थोड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे, यानी सक्सेस रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक ही साइड सोचेंगे मार्केट प्लस ही जाएगा, या एक ही साइड सोचेंगे मार्केट नेगेटिव ही जाएगा, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। पूरा दिन आप वेट ही करते रहेंगे कि मार्केट आपने सोचा था प्लस जाएगा और माइनस जा रहा है, तो आप ट्रेड नहीं ले रहे, तो इस कंडीशन में आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे या ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। अब हम आपको दूसरी संभावना बताते हैं, यानी मार्केट है गैप अप ओपन हुआ है, यानी 30 पॉइंट के प्लस 30 या 40-50 पॉइंट के प्लस मार्केट ओपन हुआ है, कहीं भी ओपन हुआ है, तो आप इस सिचुएशन में देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड के प्लस ओपन होगा, अप ट्रेंड के प्लस ओपन होगा, अप ट्रेंड से लेके रेसिस्टेंट 1 तक ओपन होगा, तो मुझे गैप अप मार्केट ओपनिंग कहेंगे। तो इस सिचुएशन में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो ये भी इजी है। आपको देखना होगा जो यहाँ से 11,063 को प्लस रहता है, यानी इसको क्रॉस कर लेता है, जो इसके प्लस नहीं ओपन हुआ 11,160 के आसपास ही ओपन हुआ है, तो इसे क्रॉस कर लेता है तो मार्केट पॉजिटिव जा सकता है, लेकिन जो इसे क्रॉस नहीं कर पाया तो मार्केट नेगेटिव जा सकता है। लेकिन आप ऐसा सोचो कि 11,170 के आसपास तो मार्केट ही ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे लेंगे, तो इस सिचुएशन में हमें फर्स्ट रेसिस्टेंट देखेंगे, और फर्स्ट रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है, यानी 11,196, यानी सोच लो कि 11,200 के आसपास मार्केट ऊपर चला जाता है, 11,200 के प्लस मार्केट चला जाता है, तो हम पॉजिटिव साइड जाएंगे, यानी जो उसके ऊपर सस्टेन करता है, एक कैंडल तक हमारे वेट करना होगा उसका, और दूसरी कैंडल जो इसका जो क्लोजिंग होगा उससे ऊपर जानी चाहिए, इसका हाई होगा उसके प्लस जानी चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव जाते हैं, तो जो इसके प्लस जाता है तो हमारा टारगेट रह सकता है प्रीवियस हाई, और प्रीवियस हाई से रिवर्सल भी हो सकता है, इस बात का ध्यान जरूर रखें, और जो रिवर्सल नहीं होता तो हम सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा तो टारगेट नहीं रखना होगा, लेकिन सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। और नीचे की साइड हम देखते हैं, तो नीचे की साइड हम किस तरह से देखेंगे, तो नीचे की साइड जो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, क्रॉस ने ब्रेक कर लेता है, यानी 11,150 के नीचे चला जाता है, 150 के नीचे चला जाता है, 170 के आसपास जो ओपनिंग हुई है तो, और इसके नीचे चला जाता है, तो आप डाउन साइड जा सकते हैं। और डाउन साइड आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो टॉपर सेंटर लाइन के बाद पीवोट, और पीवोट के बाद बिलो सेंटर लाइन तक जा सकते हैं, और बिलो सेंटर लाइन को भी क्रॉस नीचे की ओर जाता है, तो आप डाउन ट्रेंड के साइड जा सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है इस कंडीशन में। अब गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है, यानी इसके माइनस में डाउन मार्केट ओपन हुआ है, यानी आप सोच सकते हैं डाउन ट्रेंड के नीचे मार्केट ओपन हुआ है, तो आप इस सिचुएशन में प्रीवियस लो देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड के नीचे मार्केट ओपन हुआ है, इतना बात का ध्यान रखें, इसके नीचे, इसके आसपास नहीं, इसके नीचे ओपन हुआ है, और प्रीवियस लो से ज़्यादा प्लस, प्रीवियस लो से प्लस, यानी इन दोनों के बीच में मार्केट ओपन हुआ है। तो इस सिचुएशन में जो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो मार्केट और नीचे
जा सकता है और 11,035 हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है, उसके बाद 10,968 हमारा सेकंड टारगेट रह सकता है। और इसमें पॉजिटिव साइड का देखने जाएंगे तो जो इसके नीचे जाता है तो इसको क्रॉस कर लेता है, यानी 11,082 को क्रॉस कर लेता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम अप साइड जाएंगे। और इसका अप साइड किस तरह से देखेंगे, पहले बिलो सेंटर लाइन, उसके बाद पिवोट और उसके बाद इसके बाद हम देखेंगे टॉपर सेंटर लाइन, और टॉपर सेंटर लाइन को भी क्रॉस कर लेता है तो हम देखेंगे अप ट्रेंड। और इसी तरह से हमारा ट्रेड पूरा होगा। किसी भी साइड मार्केट को जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ट्रेड बनता है। लेकिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होगी तो थोड़ा देर इंतजार कर सकते हैं। कल एक्सपायरी भी है तो आप थोड़ा समझ के ट्रेड लें। अब हम आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। हम उसके लेवल बताएंगे और उसके बाद उसमें किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 21,686, उसका हाई है 21,936 और उसका लो है 21,448। बहुत अच्छा मार्केट था आज ये 21,509। दोनों साइड आपको उनको ट्रेड मिले हैं और उसमें आप ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा पाए हैं, जो आप दोनों साइड का सोचते हैं तो। और हम हमेशा आपको यही बोलते हैं हर साइड आप सोच के ट्रेड लो तो आपको अच्छा फायदा होगा, उसे प्राइस एक्शन ही कहते हैं। और प्राइस एक्शन का सबसे अच्छा सिंपल है ये सीपीआर, वो आपको बहुत मदद कर सकता है। तो कल के लिए पिवट बनता है 21,631 और बिलो सेंटर लाइन है 21,570 और टॉपर सेंटर लाइन 21,692 और फर्स्ट सपोर्ट है 21,326 और सेकंड सपोर्ट है 21,143 और थर्ड सपोर्ट है 20,838 और डाउन ट्रेंड है 21,479 और प्रीवियस लो है 21,448 और फर्स्ट रेजिस्टेंस है 21,814 और सेकंड रेजिस्टेंस 22,119 और थर्ड रेजिस्टेंस 20,302 और अप ट्रेंड है 21,723 और प्रीवियस है 21,936। तो ये बैंक निफ्टी के हमने लेवल बताया और इसमें भी हम ये तीनों सिचुएशन से ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो बताने की आपको कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम रोजाना एक ट्रेड देते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन का, जो आपको इंटरेस्ट है कि आप वॉच करना चाहते हैं, सिर्फ हम एग्जांपल के लिए देते हैं। ये सीपीआर को आप समझ सके इसी मकसद से देते हैं, ना ही कि आप कोई बड़ा ट्रेड ले ले और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर ले। तो आप जो समझना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेड बनते हैं। तो अब हम यहाँ पे फ्लैट मार्केट का देखते हैं। तो फ्लैट मार्केट आप देख सकते हो 21,509 इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ पे हम उसका नज़दीक का देखेंगे तो आपको दिखेगा तो ये बिलो सेंटर लाइन ही दिखेगी आपको 21,570 और डाउन ट्रेंड दिखेगा आपको। यही सबसे पहले हमारे दो लेवल हैं, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो आपको देखना होगा जो इससे ब्रेक कर देता है, यानी डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है, फ्लैट मार्केट ओपन होने के बाद डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर देता है तो आप प्रीवियस लो तक देख सकते हैं और प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट सपोर्ट तक हम देख सकते हैं। ये हमने डाउन साइड का आपको बताया, बराबर। अब हम पॉजिटिव साइड का बता रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड में जो फ्लैट मार्केट ओपन होने के बाद बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद पिवट को और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो अप ट्रेंड तक जा सकता है। और अप ट्रेंड के बाद प्रीवियस हाई के पहले तो फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा, फर्स्ट रेसिस्टेंस और फर्स्ट रेसिस्टेंस के बाद प्रीवियस हाई तक जा सकता है और कहीं किसी भी लेवल से रिटर्न भी हो सकता है। इसको हमारे कैंडल देख के समझना होगा, बराबर। और इसी लेवल के आधार पे आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में ट्रेडिंग करने में आपको कोई बार दिक्कत हो सकती है। उसमें क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि मार्केट बढ़ता तो है लेकिन थोड़ा टाइम लेके बढ़ता है, बराबर है। तो इस तरह से टाइम लेके बढ़ेगा तो ऑप्शन में आपका प्राइस जो आपने जो कॉल लिया होगा या पुट लिया होगा उसका वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो उसके हिसाब से उसके लिए हम आपको एक इंडिकेटर बता रहे हैं जिसका नाम है चॉप जोन और उसमें किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उसका हमने यहाँ पे आपको आई बटन जो मिल रहा होगा उस पर देख के आप वो वीडियो देख सकते हैं और किस तरह से चॉप जोन आपको उपयोगी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, बराबर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इजीली ट्रेड ले सकते हैं।
बराबर। अब गैप अप का बात करते हैं तो गैप अप में आप देखेंगे तो किससे तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का तो आप देख सकते हैं गैप अप में ओपन होगा तो अप ट्रेंड के आसपास ओपन होगा और अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है। अप ट्रेंड के बाद जो फर्स्ट रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है, फर्स्ट रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है, बराबर है। फर्स्ट रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है तो आप इसमें पॉजिटिव हो सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है प्रीवियस हाई। ओके, ये हमने पॉजिटिव साइड बताया। अब नेगेटिव साइड बताते हैं कि जो गैप अप ओपन होने के बाद जो प्रीवियस हाई तक भी चला जाता है तो वहां से भी रिटर्न हो सकता है। और जो अप ट्रेंड के ब्रेक कर लिया है, यानी अप ट्रेंड को ब्रेक कर लिया है, नीचे की साइड जा रहा है, तो आप नीचे की साइड देख सकते हैं। नीचे की साइड आप इसी तरह कम में देखेंगे, डाउन टॉपर सेंटर लाइन के बाद पिवट और पिवट के बाद बिलो सेंटर लाइन और बिलो सेंटर लाइन के बाद डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद प्रीवियस लो। इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं गैप अप ओपनिंग में। अब गैप डाउन में हम बता देते हैं, गैप डाउन में भी इसी तरह गैप डाउन में आप सोच सकते हैं कि कहां से कहां तक ओपन हो सकता है। तो गैप डाउन में आप देख सकते हैं तो गैप डाउन में तकरीबन यहाँ इसके आसपास फर्स्ट सपोर्ट से लेके प्रीवियस लो के बीच में जो ओपन होता है तो इसको हम गैप डाउन ओपनिंग बोलेंगे। इस सिचुएशन में भी एक सिंपल ही तरीका है जो एक फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो मार्केट और नीचे जा सकता है और नीचे 21,143 हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है, दूसरा टारगेट है 20,838 गैप डाउन ओपनिंग होने होता है तो और कहीं से भी यानी प्रीवियस लो से भी वो संभल जा सकता है और यहाँ से भी रिकवरी बता सकता है। तो उसमें हम पॉजिटिव साइड कहाँ से देखेंगे तो आपको देखना होगा जो डाउन ट्रेंड है इसे क्रॉस कर लेता है 21,479 को क्रॉस कर लेता है तो पॉजिटिव मार्केट हो सकता है। पॉजिटिव कहाँ से होगा, बहुत अच्छा होगा तो आप बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद पिवट को क्रॉस कर लेता है और उसके बाद टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस करने के बाद अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है और अप ट्रेंड के बाद प्रीवियस हाई तक हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इजीली ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने आपको सभी ट्रेड बता दिए हैं, गैप अप गैप डाउन, तो आप इसके आधार पे ट्रेड ले सकते हैं। आप थोड़ा समझ भी लें तो अच्छी बात है। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपने जो आपका कीमती टाइम दिया इस वीडियो देखने के लिए तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।